नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। संपूर्ण हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इन्हीं शब्दों से हमें खाली स्थान भरना है। का दिया है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें फसल कहते हैं। खा दिया है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। यानी कि फसल उगाने से पहले मिट्टी का क्या होता है? तो फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी होती है। गा दिया है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। घ दिया है फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। तो इससे क्या? जल और पोषक, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। उत्तर दिए हैं। अब प्रश्न दूसरा दिया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। शब्द हैं खरीफ फसल, मवेशियों का चारा, रबी फसल, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र, पादप अवशेष, गेहूं चना मटर। इनकी सही जोड़ियां देखते हैं। तो खरीफ की फसल जो है धान एवं मक्का है। रबी की फसल है गेहूं चना मटर। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष होते हैं। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। हमें खरीफ की फसल और रबी की फसल के दो उदाहरण देना है। खरीफ की फसल हैं गेहूं और चना। रबी की फसल होती हैं धान और मक्का। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखना है मिट्टी की तैयारी, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। चलिए देखते हैं। मिट्टी की तैयारी। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है जिससे मिट्टी पलटी जाती है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है।
दूसरा है बुआई। तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती हों और स्वस्थ हों ऐसी फसलों का चयन किया जाता है। निराई क्या है? निराई खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं। यह फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। अब आता है थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो हमें उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है। उत्तर है खाद और उर्वरक। खाद यह एक जैविक पदार्थ है और यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब प्रश्न दिया है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हैं, तो नहर और दूसरा कुआं। प्रश्न दिया है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर है यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वह फसल उपयुक्त नहीं होगी। प्रश्न दिया है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं, एक तो निराई के द्वारा और दूसरा है पीड़कनाशी के उपयोग से। यह तो थे पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर। अगले पार्ट के प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें।